किसी ने क्या खूब कहा है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, मगर बात ऊंची हो तो बहुत लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवदास, आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। एक कहानी एक लड़के की। एक 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोज़ाना पैसा कमा करके लाता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई है। हाथ धोकर के वापस आया, तब तक 3 बजी थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेकर के जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती है तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा देख, मेरे पास में ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 4 महीने बनाई है चपाती, उसमें से एक तुम लेकर के जा रहे हो, बता मैं क्या करूं? ज़िंदगी ने मुझे बेहाल करके रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। सेठ से छुट्टी ले ली 5-6 दिन की। रास्ता लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर एक हवेली दिखाई दी। वहाँ गया, जाकर के शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने उनके आश्रम जा रहा हो। तो मालकिन ने कहा, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से हमारे एक सवाल का जवाब लाना, अगर वो सवाल का जवाब दे दे। लड़के ने कहा, जरूर, बताइए आपका सवाल। हवेली के मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 साल से एक शब्द नहीं बोल नहीं सकती है। बस उनसे पूछ लेना ये कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान न हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब ज़रूर लाऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो तपश्चर्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उसे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध जी से मिलने जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, तुम्हें मैं पहाड़ फटाक से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, बताइए आपका सवाल। जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से यहाँ पर तपश्चर्या कर रहा हूँ, इसी पहाड़ पर स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं स्वर्ग कब पहुँचाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आता हूँ। जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करवा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी आ गई। लड़के के सामने फिर से समस्या आ गई, ये नदी कैसे पार करें? तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि आपकी पीठ पर बैठा करके मुझे नदी पार करवा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे तो कछुए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे भी एक सवाल का जवाब लेकर के आना। लड़के ने कहा, बताइए आपका सवाल। कछुए ने कहा, मैं बड़े टाइम से 500 सालों से इसी नदी में हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा, पूछ के आओ। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का पहुँचा आश्रम में तो गौतम बुद्ध जी के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करे, किसका सवाल छोड़े और किसका पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली के मालकिन नज़र में आई। उनकी बेटी बोल नहीं रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी जो तस्वीर आई वो आई जादूगर की। वो 1000 साल से वहाँ पर तपश्चर्या कर रहा है बर्फ़ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 सालों से ड्रैगन नहीं बन रहा है। फिर लड़के को खुद की तस्वीर नज़र आई।
कि एक लड़का सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगा, कुछ बदलूँगा। इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। इन तीनों के सवाल पूछने ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध जी से इन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध जी ने जवाब दिया, सबसे पहले हवेली की मालकिन का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की बेटी जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस जादूगर से कहना वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस कछुए से कहना अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया, चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा, भैया भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा है तुम कवच उतार दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा, मोती मोती निकल आए। कछुए ने कहा, इनका मैं क्या करूँगा, ये तुम ले जाओ। लड़के को मोती ही मोती दिए। कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़े आगे गया तो जादूगर मिल गया। उसे कहा, भैया छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये जब हवेली में पहुंचा तो हवेली की मालकिन से कहा, आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपकी 20 साल की लड़की जिस दिन शादी हो जाएगी ये बोलना शुरू कर देगी। तो मालकिन ने कहा, क्या बात है, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही तो दूल्हा खड़ा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़की को बुला दिया। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा। शादी करा दी गई। और जैसी ही शादी हुई, लड़की ने कहा, तुम तो वही हो जो उस दिन हमारे घर रुके थे। लड़की ने बोलना भी शुरू किया। लड़के के पास में ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आ गया, क्योंकि मोती ही मोती मिले थे। जादूगर की छड़ी आ गई, यानी ताकत आ गई, और शादी भी हो गई। लड़की की ज़िंदगी सेटल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। दोस्तों, इस दुनिया में जो जहाज होता है वो किनारे में जब होता है तो सबसे ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे तक जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था उसको जवाब नहीं मिले थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में हमें एक बहुत बड़ी सीख सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। अपने लाइफ में बैड हैबिट्स को हटा दीजिए, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कमाल कर पाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, आप यदि कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो वह श्री मोटिवेशन। हर सोमवार शाम 7 बजे हमारे इस पेज पर देखिए एक नई कहानी। थैंक यू दोस्तों।